सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपको इस वीडियो में यह जानकारी मिलेगी आपका भाग्येश आपके साथ कैसा खेल खेलता है, आपके जीवन में क्या क्या रंग लाता है। यह भाग्य का ही कमाल है कि राई को पर्वत और पर्वत को राई बना देता है। कभी कभी तो वो ऐसा चमत्कार करता है कि एक भूखे नंगे को उठा करके राजा बना देता है। यह भाग्येश का चमत्कार है। आपके जन्म कुंडली में आपका भाग्येश क्या चमत्कार करने वाला है, अगर आप पूरी तरह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए अमृत तुल्य है। यह विषय अत्यंत ही गोपनीय है। हमारे भारतीय ऋषि परंपरा के अनुसार हमारे पराशर ऋषि ने ज्योतिष को ऐसे गढ़ा कि उसके सामने बहुत सारे लोगों की किंवदंतियां फेल हो गईं। आइए हम जानते हैं उन ऋषि महान की यह बातें जो हमारे भाग्येश के बारे में है। भाग्येश 12 घरों में क्या क्या जीवन में गुल खिलाता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यह चार्ट है मेष लग्न का, और इसमें मेष लग्न के अनुसार 9वें घर का कारक बनता है बृहस्पति। हम इसी को कहते हैं भाग्येश। इसी भाग्येश को हम 12 घरों में आपको ले चल करके दिखाएंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा। 12 घरों में फलादेश करेंगे, कुछ अपने विचार, कुछ उन महान ऋषि की विचार, जो कि मेरे विचार उनके सामने बिल्कुल तुच्छ हैं, परंतु 32 वर्षों का यह अनुभव आपको बताने के लिए प्रयास जरूर करेगा। तो आइए हम चलते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर नवमेश यानी भाग्य का मालिक जिस व्यक्ति के लग्न में हो तो क्या चमत्कार करता है। दरअसल अगर भाग्य का मालिक लग्न में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति राजाओं के सामने सम्मानित होता है, अर्थात राजमान्य होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी परंपराओं का निर्वहन करने वाला, ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि रखने वाला और धनाढ्य होता है। ऐसा व्यक्ति किसी का हृदय नहीं दुखाता, मन उसका साफ होता है, वाणी चाहे कड़वी हो, अस्पष्टवादी होता है। ऐसा व्यक्ति सौम्य व्यक्तित्व वाला भी होता है, विद्यावान तथा समाज में सुपूजित होता है, जिसका भाग्येश लग्न में हो। अगर यह भाग्येश दूसरे घर में आ जाए तो फिर क्या इसका फलादेश होगा। आइए हम देखते हैं। भाग्येश यानी कि बृहस्पति इस चार्ट के अनुसार दूसरे घर में, जो कि आप देख रहे हैं वृष लग्न दूसरे घर में आता है। यदि भाग्येश दूसरे घर में आ जाए तो भी व्यक्ति पांडित्य पूर्ण वक्तव्य देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जनप्रिय होता है और धनवान तो होता ही होता है, पर एक चीज है, स्त्री से सुख मिलता है, और ऐसी स्त्री जो हर प्रकार से इस व्यक्ति को अपने द्वारा शांत संतुलित करने की क्षमता रखती हो। कामी स्त्री और पुत्र आदि के सुख से संयुक्त होता है तथा नंबर 1 के द्वारा वह व्यक्ति धन कमाता है। कभी किसी से झूठ नहीं बोलेगा, चाहे जितनी आफत आ जाए, और ईमानदारी कूट कूट की भरी होती है। कई बार ऐसा व्यक्ति थोड़ा व्यभिचारी हो जाता है, पाखंडी हो जाता है और अहंकारी हो जाता है दूसरे घर में अगर नवमेश हो। अगर यही नवमेश यानी भाग्येश चला जाए तीसरे घर में, तीसरा घर खास तौर से भाई बंधुओं का होता है, कुटुंबियों का होता है, नौकर चाकरों का होता है। तो आपको पता है कि भाग्य का कारक अगर बृहस्पति तीसरे घर में चला जाए तो अच्छा ही करेगा, धनवान तो बनाएगा ही, भाई बंधुओं का सुख भी देगा। ऐसे व्यक्ति के पास शिष्य होंगे, ऐसे व्यक्ति के पास नौकर चाकर भी होंगे, पराक्रम भरा पूरा होगा और वाक्पटुता होगी। शारीरिक रूप सौंदर्य भी इसके अंदर कम नहीं होता, शीलवान रहता है, गुणों से परिपूर्ण होता है। ऐसा कहना है हमारे पराशर ऋषि का। यदि तीसरे घर में बृहस्पति अर्थात भाग्येश आ जाए तो आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश कहाँ है, हमें जरूर लिखकर बताइएगा। यही भाग्येश चौथे घर में आ जाए, चौथा घर माँ का होता है,
सुख का होता है और हमारे ननिहाल पक्ष से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। माँ का घर है तो ननिहाल पक्ष होगा ही होगा। चौथे घर को सुख कहा जाता है और वाहन, मकान इत्यादि का सुख इसी घर से देखा जाता है। अगर भाग्येश चौथे घर में आ जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बैठेगा। चाहे कोई भी हो कारक, चाहे बृहस्पति हो, बृहस्पति के अलावा भाग्येश कोई भी हो सकता है, तो आपके घर में वाहन, गाड़ियाँ इत्यादि आएंगी ही आएंगी। और पुण्य, धर्म, कर्म, यज्ञ, यागादि, जप, तप में भी आपके अंदर गुण होंगे। ऐसा व्यक्ति वाक चातुर्य से युक्त होता है, यानी बोलने की कला ऐसे व्यक्ति को आती है। जिसका भाग्येश चौथे घर में बैठा हो वो व्यक्ति बातूनी होता है, लेकिन अच्छी बातें करता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मिलता है बहुत सारा यश, अपनी कीर्ति लोगों में बढ़ जाती है। साहस तो होता ही होता है आपके अंदर, लोक मान्यता से परिपूर्ण आपका जीवन सुखमय बीतता है अगर आपका भाग्येश चौथे घर में है तो। यही भाग्येश पांचवें घर में आ जाए। पांचवा घर मूल त्रिकोण भी है और पांचवा घर पुत्र इत्यादि के लिए देखा जाता है। आंतरिक विद्याओं का कारक भी है और कई जन्मों का लेखा जोखा भी इस घर से किया जाता है। पंचम स्थान जो है, अगर भाग्येश यहाँ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो पुत्र होगा धर्मात्मा होगा, अपने पिता के हर बात को मानने वाला होगा और गुरुओं में, बड़े बुजुर्गों में उसकी भक्ति होगी, अर्थात गुरु भक्ति में उसकी मान्यता रहेगी। मानी होता है, धर्मात्मा, पांडित्य से परिपूर्ण और गुणवान कहा जाता है अगर भाग्येश आ जाए पंचवें घर में तब। हाँ, ऐसे व्यक्ति का थोड़ा उदर भारी हो जाता है, पेट हैवी हो जाता है, मतलब पेट निकलने का भय रहता है। सोना चांदी इत्यादि की कमी इसके घर में नहीं होती। चलिए भाग्येश छठे घर में देखते हैं। छठा घर त्रिक भाव का कारक है, त्रिक भाव है, अतः यहाँ पर कोई ग्रह आए भाग्य का संबंधित तो क्या फल देगा। यहाँ पर आकर भाग्य डाउन हो जाता है छठे घर में आकर के, अर्थात मामा का सुख नहीं मिलता। अगर भाग्येश आ जाए नवें घर में तो मामा का सुख नहीं मिलता। मामा होंगे पर उनसे बनेगी नहीं, तथा ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को शत्रुओं के द्वारा कमजोर कर लेता है। उसके दुश्मन बहुत होते हैं। भाग्येश छठे भाव में हो जाए तो, अगर आपका भाग्येश छठे घर में है और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें जरूर लिखें ताकि हम आपको उपाय बता सकें। यानी भाग्येश छठे घर में होना एक विडंबना मात्र है, परंतु कहीं ना कहीं होता तो है ही है। हमारे भाग्य से आगे कुछ चलता नहीं है। चलिए भाग्येश अगर सप्तम स्थान में आ जाए तो सप्तम स्थान वास्तव में है क्या? पत्नी का घर है पुरुष की कुंडली में और स्त्री की कुंडली में यह है पुरुष का घर। अगर भाग्येश सप्तम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है स्त्री के संपर्क से। विवाह के बाद गुणवान होगा ऐसा व्यक्ति, इसकी कीर्ति जिसका सप्तम होगा भाग्येश खूब बढ़ेगी, यश फैलेगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कामुक होता है, लेकिन कहीं कहीं बाधित सफलता मिलती है ऐसे व्यक्ति को, यानी सफलता में थोड़ी बाधा जरूर आती है परंतु अंततः वह व्यक्ति सफल हो जाता है जिसका भाग्य इस सप्तम स्थान में बैठा हुआ हो तो। चलिए अब यही भाग्येश चला जाए अगर आठवें घर में तो प्रिय भाइयों बहनों, अष्टम स्थान त्रिक कारक है, त्रिक भाव है। यहां पर अगर भाग्येश आएगा तो भाग्य को खराब करेगा, भाग्य को मारेगा, भाग्य को हीन करेगा। ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई का सुख नहीं प्राप्त होता। अगर बड़ा भाई होगा भी तो उसके साथ मतभेद रहेगा, झगड़ा, लड़ाई, विवाद, अवसाद रहेगा और भाग्य की लीलाओं से विशेष संतप्त होता है, यानी कि अपनी किस्मत से वो बेचारा संतप्त होता है, यानी पीड़ित होता है। अगर भाग्येश आ जाए अष्टम स्थान तो यह प्रतिफल बताया हमारे पराशर ऋषि ने। आपके साथ कैसा है मुझे जरूर बताएं ताकि हम आपको दे सकें उपाय।
चलिए इस भाग्येश को हम लेकर चलते हैं भाग्य के स्थान यानी नवम स्थान में। अब यही भाग्येश अगर अपने घर में है, नवे घर में है, तो भाग्य को उजागर करता है। ऐसा व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होगा। हाथी घोड़े तो आजकल नहीं चलते, लेकिन गाड़ी मोटर वाहन का सुख होगा। धर्म गुरु भी माना जा सकता है। वेद वेदता ज्ञानियों में श्रेष्ठ, अपने पिता को सुख देने वाला, पिता की सेवा करने वाला, गुणवान होगा। अग्रजों का, बड़ों का सम्मान करने वाला होगा। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान करने वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति के पास सुंदर भाई बहन भी होंगे। सुंदरता का तात्पर्य है कि आंतरिक सुंदरता उनके भाई बहनों में आपस में बनेगी, प्रीति होगी, घृणा नहीं होगी, प्रेम होगा। अगर भाग्येश दशम में आ जाए तो यहां पर यह देखना होगा कि बलवान है या निर्बल है भाग्येश। अगर बलाबल के तारतम्य से युक्त है तो ऐसा व्यक्ति सेना में जाता है। सेनापति बताया गया है। अच्छे ओहदे पर सेना में, आर्मी में ऐसा व्यक्ति जाता है। मंत्री और राजा भी होता है, यानी कि राजा का मंत्री अथवा राजा भी होता है। जैसे कि आजकल चीफ मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। अपिच गुणी एवं पूजनीय भी होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति सम्मानित, पूजनीय, कर्मठ, योग्य होता है, जिसका भाग्येश दशम स्थान पे आ जाए। भाइयों बहनों, यही भाग्येश 11वें घर में आ जाए तो 11वां घर आमदनी का होता है। चूंकि 10वां घर माता पिता का होता है, कर्म का होता है, आकाश का होता है। 11वां घर होता है आमदनी का कारक। यहां से देखना होता है कि आमदनी कैसे होगी। अगर भाग्येश 11वें घर में हो जाए तो प्रतिदिन लाभ होता रहता है। और ऐसा व्यक्ति गुरु में, भगवान में, इष्ट में, उपासना में मन लगाने वाला होता है, ध्यानी योगी होता है। ऐसा व्यक्ति सबके साथ स्नेह युक्त रहता है। स्वभाव में मिठास रहती है, स्नेहिल हृदय वाला रहता है, परंतु इसके अंदर स्वाभिमान बहुत होता है। ईगो कह लो तो गलत होगा। स्वाभिमानी होना बुरी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति पुण्य कमाने में आगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव पुण्य कर्म करने में लगे रहते हैं। यही भाग्येश व्यय भाव में चला जाए, खर्च के भाव में चला जाए तो क्या फल होगा? भाइयों बहनों, नवमेश अगर 12वें घर में आ जाए, क्योंकि 12वां घर त्रिक भाव है, तो भाग्य की निश्चित ही हानि होती है। यानी जीवन में खर्चा ही खर्चा होगा। जो कमाएगा खर्चा होगा, उसका भाग्य हमेशा खर्चीला बनाए रहेगा। अगर द्वादश में नवमेश तुला में हो, वृश्चिक लगन में द्वादशस्थ चंद्रमा हो, तो विशेषतया भाग्यहीन होता है। ऐसे व्यक्ति का अधिकतर धन अतिथि सत्कार में खर्च होता है, यानी इसके पास अतिथि आते जाते रहेंगे और यह व्यक्ति खर्चे में डूबा रहेगा। अतः ये धन का अर्जन करके धन का संग्रह नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से मैंने भाग्येश के ऊपर ये 12 घरों के अंतर्गत होने वाले फलादेश के बारे में आपको बताया, जिसको हमने कुछ अपने मत से और बाकी बहुत कुछ बृहत्पाराशर होरा शास्त्रम के अनुसार लिया है। यदि आप इसे संतुष्ट हैं तो हमें लिखें। अगर आपको थोड़ी भी शंका है, कोई भी अपनी शंका आप मुझसे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, हम आपको बताएंगे उसका उपचार। तो बस इस वीडियो के बाद अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिए। अगला वीडियो होगा कर्मेश, कर्म का स्वामी, कर्म का कारक। कर्म हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। कर्म से ही इंसान पूजित होता है। पिता का सुख इत्यादि सारी बातों के लिए देखना मत भूलिए। कर्मेश का 12 घरों में क्या होता है फल। लेते हैं विदा आप सभी से। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार।